नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक पर और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए बात करते हैं सीधा वास्तु के सच में आज के विषय की। तो मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत आम भी है और बहुत खास भी है। घर में बिखरा हुआ सामान लाता है दुर्भाग्य और दरिद्रता। देखिए, वास्तु है चीजों को एक निश्चित दिशा में जमाने का काम। अगर यही चीजें बिखरी हुई हों, अगर यही चीजें मूलतः असेंबल्ड ना हो, तो घर कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा, हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम चाबियों के लिए ढूंढते रहेंगे, हमेशा हमें कोई चीज मिलेगी नहीं। वास्तु का काम होता है असेंबलिंग ऑफ द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर मोड। वास्तु मात्र तोड़फोड़ नहीं है, वास्तु है चीजों की असेंबलिंग सही तरीके से, सही ढंग से। आइए इस बारे में जानते हैं कि अगर घर में सामान अस्त व्यस्त हो, अगर बिखरा हुआ हो, तो किस प्रकार के वास्तु दोष आते हैं और किस तरीके की समस्याएं आती हैं और उसका उपाय क्या है। जिस किसी भी घर में या ऑफिस में सामान हमेशा बिखरा हुआ रहता है, वहां कई प्रकार के मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक तनाव देखने को मिलते हैं। वहां कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये परेशानियां आर्थिक, मानसिक भी हो सकती हैं और कई कई जगह कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं कि घर और ऑफिस का सामान हमेशा सुव्यवस्थित हो, अपनी जगह रखा हुआ हो और साफ सुथरा हो, उस पर धूल मिट्टी आदि नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कमरे में बिखरी हुई वस्तुएं सबसे अधिक नेगेटिव प्रभाव जीवन पर डालती हैं। बिखरा हुआ सामान घर की सभी पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। फेंग शुई भी यही कहता है। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको एक मार्ग चाहिए चलने के लिए। जब घर का सामान बिखरा हुआ होता है तो उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे केस में पॉजिटिव एनर्जी आपके पास तक पहुंच नहीं पाती है। यही कारण है कि हम रोज घर में साफ सफाई करते हैं और रोज घर का सामान जमा के रखते हैं। बिखरा सामान घर की सभी पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है और बुरे प्रभावों को बढ़ा देता है। इसका प्रभाव घर में रहने वालों पर बिल्कुल पड़ता है और ना ही सिर्फ इंडिविजुअल पर पड़ता है, उनके रिश्तों पर भी पड़ता है। बिखरे सामान की तरह रिश्ते भी बिखर जाते हैं। सभी को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, मनमुटाव जैसी स्थिति बन जाती है। साथ ही परिवार में धन संबंधित परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। जिस घर का सामान व्यवस्थित नहीं होता, वहां से धन की देवी लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। ऐसे घर में निर्धनता बढ़ती है। इससे हमारे स्वास्थ्य को भी कई प्रकार के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। घर में धूल मिट्टी और गंदगी बढ़ जाती है। अब वास्तु क्या कहता है इस बारे में? वास्तु के अनुसार कमरे में रखी गई सभी चीजें अच्छे से और अपनी जगह पर होनी चाहिए, जिससे घर में सौंदर्यता का वातावरण हो, स्वच्छता का वातावरण हो और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ढंग से हो और नेगेटिव एनर्जी अपना रास्ता निकालकर बाहर निकल जाए। कारण क्या? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। जहां घर को अच्छे से सजा कर रखा जाता है, वहां सुख शांति रहती है, समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हम दीपावली पर सफाई भी करते हैं। धन संबंधी समस्याएं भी वही नहीं आती हैं। परिवार के सभी सदस्यों के रिश्तों में प्रेम भी बढ़ता है। इसके वनस्पत अगर घर में कुव्यवस्था, अगर अर्थ व्यवस्था ठीक ना हो, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मंदी आने लगती है। उसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? आप खुद सोचिए एक बात। क्या हम मंदिर में शौच करते हैं? नहीं। क्या हम शौचालय में पूजा पाठ करते हैं? नहीं।
क्या हम किचन में जाकर के टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हर चीज़ का अपना एक नियम है, अपनी एक जगह है, अपना एक डायरेक्शन है और अपना एक सिद्धांत है। इसलिए जब कभी भी किताबें बिखरी हुई हों तो ये समझ लीजिएगा विद्या का वास होगा। जिन लोगों के पैसे कॉइन्स जगह 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 पड़े रहते हैं तो ये समझ लीजिएगा लक्ष्मी उनके पास कभी नहीं फटकेगी। जहां पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है ये समझ लीजिए वहां पर अलक्ष्मी का वास हो गया। जहां पर बर्तन बिखरे हुए पड़े रहेंगे, अगर किचन आपका सम्मिलित नहीं है तो वहां समझ लीजिएगा अन्नपूर्णा रूठ जाएगी। इसलिए चीज़ों को हमेशा सम्मिलित रखिए और अव्यवस्था से दूर रहिए। अगर आपका घर भी बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित रहता है, आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, तो विशेष रूप से ये उपाय आपके लिए प्रोग्राम खत्म करने से पहले क्या करें, कैसे घर को व्यवस्थित करें। देखिए, घर को, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश जो वास्तु प्रकाश देता है वो ये देता है कि घर में अन्नपूर्णा और पार्वती का वास होना चाहिए। पार्वती ने ही कैलाश को संभाला था, फिर ये तो हमारा छोटा सा घर है। इसी कारण विशेष तौर पर घर की उत्तर दिशा में आपको विशेष रूप से माता पार्वती की पारे से बनी हुई एक छोटी सी 1.25 इंच की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और ये मूर्ति विशेष तौर पर चावल की ढेरी पर स्थापित करनी चाहिए। इससे आपका घर हमेशा सुव्यवस्थित रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए टॉपिक के साथ में। तो जाने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार।